Good morning, student. In this session, I am going to tell you the explanation of the last question of exercise 10.4. So let's see the question number 6 from exercise 10.4. So student, the question number 6 is a circular park of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Said and David are sitting at an equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the strings of each phone. Means they Ankur, Said and David. These are 3 boys which is the colony, and he is sitting at a circular park on the boundary, and all of have toy telephone and talking to each other. So we want to find the distance between Ankur to Said, Said to David and David to. So how we find the solution of this question? Let's see the solution of the question. Given that what circular park with radius 20 meter, and let Ankur, Said and David be denoted by the points A, S and given all these 3 boys sitting at the equal distance. तब जो ये 3 boys हैं अंकुर, सैद एंड डेविड, ये इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं. इट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ A to S, S to D and D to A are, and let that is equal to 2x. तो हमने क्या ले लिया? 2x ले लिया. So we want to find that the length of AS, SD and DA. So let's see the solution, how we find the distance of AS, SD and DA. So let AS equal to SD is equal to DA is equal to 2x. 2x ले लिया. Now in triangle ASD, means triangle ASD, all sides are equal. All sides are equal. Means इस triangle के जो सभी sides हैं वो क्या हैं? Equal हैं. This implies that we can say that triangle ASD is equilateral triangle. Equilateral triangle, ये equilateral triangle हो जाएगा. If we draw a perpendicular from O on SD, मतलब इस सेंटर से अगर SD पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर? इफ वी ड्रा परपेंडिकुलर OP ऑन SD, दिस इंप्लाइज दैट, हमने इसके पहले पढ़ा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड. मतलब अगर किसी सेंटर से किसी कार्ड पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो जो परपेंडिकुलर होता है वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है. मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, और अगर इसका हम नेम यहाँ पर दे दें P दे दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि SP इज इक्वल टू DP and that is equal to 1/2 SD. ये इसके इक्वल हो जाएगा.
So SD is equal to 2x from equation first. So we can say that SP is equal to dP is equal to 1/2 into 2x. 2 cancel, that is equal to x. This implies that SP is equal to dP and that is equal to x. तो यहाँ से हमें मिल गया. If we join OS and OA, अगर OS को OA से ज्वाइन कर दें, मतलब इसको हम डॉटेड लाइन से यहाँ से ज्वाइन कर दें और इसको हम यहाँ से ऐसे ज्वाइन OS एंड OA, तो हमको क्या मिलेगा? फिर हमको ट्राइंगल जो मिलेगा, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? OPS. इन ट्राइंगल OPS, दैट इज द राइट एंगल ट्राइंगल. OPS जो ये ट्राइंगल है, OPS यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री है, तो OPS ट्राइंगल क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. तो हम यहाँ पर पाइथागोरस यूज कर देंगे. भाई पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा बेटा? यहाँ से हमको मिल जाएगा हाइपोटेनस OS स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, मतलब SP स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स OP स्क्वायर. तो OS इज इक्वल टू कितना दिया गया? दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज गिवन 20 मीटर. तो 20 स्क्वायर, SP इज इक्वल टू x, तो x स्क्वायर प्लस OP is not given, so we want to find the value of the OP. So OP square is equal to x square minus, तो यहाँ से x निगेटिव होगा, तो हम ऐसे ऐसा नहीं लिख के हम लिखेंगे क्या कि 20 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 400 माइनस x स्क्वायर, दैट इज इट मीन्स OP स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस x स्क्वायर. तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया? OP की वैल्यू फाइंड की. इसे हम इक्वेशन नंबर क्या बना देंगे? जो ये रहेगा इसे हम इक्वेशन नंबर बनाएंगे 2. फिर हम आगे सॉल्व करते हैं. अब देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या किया था? यहाँ पर एक बनाया था परपेंडिकुलर ऐसे, ये था P, यहाँ पर 90 डिग्री था और हमने OS और OA को ज्वाइन कर दिया था, ज्वाइन किया था और ये भी 90 डिग्री बना था. अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम देखते हैं APS ट्राइंगल. तो ये ट्राइंगल है पूरा, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो आपको ट्राइंगल मिलेगा APS ट्राइंगल. अब हम इसमें अगर लेंगे इन ट्राइंगल APS, एंगल APS, अगर आप यहाँ से देखिए एंगल APS इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री. तो ये ट्राइंगल क्या हो? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. ये PS इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट. तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. बाई पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या मिलेगा? वी गेट, यहाँ से अगर हम निकालें तो हमको मिल जाएगा AS स्क्वायर. AS स्क्वायर इज द हाइपोटेनस एंड AP स्क्वायर द परपेंडिकुलर एंड
SP square, SP is the base. तो AS मीन्स यहाँ से AS का कितना डिस्टेंस हो जाएगा, हमने 2x लिया था तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और AP ये AP ही रहेगा, AP स्क्वायर, एंड SP की वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, हमारा कितना आया था x, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, एंड AP स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. तो AP इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम निकाल लें इन दोनों में से तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर रूट 3. AP इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट 3 हो गया. नाउ तब जब हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिए, नाउ जब हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर AP की बात करते हैं, AP इज द दिस, तो AO प्लस यहाँ से A से लेकर के ये पूरा लाइन जो है ये AO, और यहाँ से यह है OP, दोनों का सम है क्या AP. तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, नाउ AP इज इक्वल टू AO प्लस OP, ये हो जाएगा. अगर यहाँ से AP इक्वल टू कितना हमने निकाला है x रूट 3, एंड AO की वैल्यू दैट इज द रेडियस, दैट इज इक्वल टू 20, और प्लस OP की वैल्यू, OP की वैल्यू अभी हमने यहाँ देखो, यहाँ पे OP इज इक्वल टू दिस है, तो यहाँ से अगर हम कह दें OP इज इक्वल टू क्या होगा, तो OP इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 400 माइनस x स्क्वायर, यहाँ से ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 400 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे. जब हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा x रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 400 प्लस सॉरी माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये कैसे आया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर करने के बाद हमको ये हो जाएगा क्या 3x स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, a प्लस बी का मतलब a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तब स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 के बाद जब x रूट 3 इज इक्वल टू 20 प्लस 400 रूट के बाद x रूट 3 इज इक्वल टू 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस x स्क्वायर जब हमको मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे 20 को इधर कर लेंगे, ये आ जाएगा x रूट 3 माइनस 20 वन ब्रैकेट दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस x स्क्वायर. अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. जब इसका हमको क्या मिल जाएगा, वी गेट व्हाट, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन्स ये हो जाएगा x स्क्वायर रूट 3 माइनस 20 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर. इसका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब x रूट 3 का स्क्वायर माइनस प्लस 20 का स्क्वायर
माइनस 2 इंटू एक्स रूट 3 इंटू 20 एंड दैट इज इक्वल टू, का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3x² प्लस यहाँ से हो जाएगा ये 400 माइनस ये हो जाएगा 40√3x दैट इज इक्वल टू 400 माइनस x²। अगर हम 400 को यहाँ से देखें तो बोथ आर सेम टर्म्स एंड सेम साइन बट अपोजिट साइड्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या यहाँ से 3x² माइनस 40√3x दैट इज इक्वल टू निगेटिव x²। अगर निगेटिव x² को हम इधर लेकर आएँ तो ये हो जाएगा 3x² प्लस x² पॉजिटिव हो जाएगा और निगेटिव 40√3x को हम इधर कर लेते हैं राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 40√3x और ये हो गया 4x, सॉरी ये हो जाएगा x, ये हो गया 4x² इज इक्वल टू 40√3x। x से कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या 4x इज इक्वल टू 40√3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10√3, 4 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो हमको x की वैल्यू कितना मिल जाएगा 10√3 मिल जाएगा। और हमें निकालना क्या था डिस्टेंस बिटवीन A to S and D to A and S to D। तो हम लिख देंगे क्या AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू AD, हमने क्या लिया था 2x लिया था और x की वैल्यू कितना हमने फाइंड किया 2 इंटू 10√3। तो सो डिस्टेंस बिटवीन A to S, S to D, A to D इज इक्वल टू 20√3 is the answer. So then note down the solution of this question, and I have given for you some question in the classroom. Let's see the solution. Let's see the questions. Let's see the question of the classroom. Dear student, I have given some question for you in the classwork. So let's see the questions of the classwork. So here is the only one question. So you try to this question and solve it. If you have any problem, so you consult me. This question based on the question 6. The circular ground of the radius 30 meter and situated in the school, 3 girls Anamika, Sikha and Divyani are sitting at the equal distance on the boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other and the length of the string of each। जैसे आप क्वेश्चन 6 का सलूशन देखें हैं उसी प्रकार इसका भी सलूशन ऑफ। ओके, थैंक यू सो मच।